तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि लुसीना से कह रहा होता है कि यहाँ बहुत ठंड पड़ेगी रात में, तो तुम हमारे साथ बाहर आ जाओ। वहाँ पे हम लोग टेंट लगाए हैं और फायर भी जलाए हैं, तो वहाँ पे बैठोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी लुसीना राजा का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर आ जाती है। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं, वहाँ सेनापति आकर बोलता है, माय किंग आप मेरे साथ इधर आइए। सेनापति दोनों को टेंट की ओर ले जाता है और खुद चला जाता है वहाँ से। और इसके बाद हमारा किंग देखता है लुसीना को ठंड लग रहा है, तो अपना ड्रेस उतार कर लुसीना को उड़ा देता है। तो लुसीना सोचती है वाह कितना गर्म है। और उसके बाद हमारा किंग उसे कुछ खाने के लिए देता है, जो सैंडविच होता है। तो हमारी लुसीना सोचती है वाह इसका स्मेल कितना अच्छा है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि बैरोन के महल में उसे दिन भर में सिर्फ एक ही सूखी रोटी खाने को मिलता था, वो भी ख़राब होता था। तो उसी टाइम किंग बोलता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो, क्या तुमको लगता है कि इसमें पॉइज़न है? अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम गलत सोच रही हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। तो हमारी लुसीना डर जाती है और बोलती नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं खा रही हूँ। उसके बाद वो खाने लगती है। जैसे खाती है वो सोचती बाप रे ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने आज से पहले इतना टेस्टी कुछ भी नहीं खाया है, इसका इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। तो हमारा किंग उसे देखता है और बोलता है अगर तुम इसी तरह जल्दी जल्दी खाने लगोगी तो तुम्हारे गले पे हिटक जाएगा और तुम खा भी नहीं पाओगी। उसके बाद फिर वो उसे भेड़ का दूध देता है और बोलता है ये लो पी लो, पर इसमें भी कोई जहर नहीं है, तो इसलिए तुम सोचना मत। उसके बाद हमारी लुसीना सोचती है कि मुझे एक ब्रेड के लिए पूरे दिन भर काम करना पड़ता था और यहाँ मुझे इतना इजीली मिल जा रहा है, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, क्या ये मुझे लेना चाहिए? तभी किंग बोलता है तुम कितने साल की हो? तो लुसीना बोलती है 20। उसके बाद किंग बोलता है 20? सिर्फ 20? तुम इतनी यंग हो तो तुम उस बूढ़े राजा से शादी क्यों कर रही थी? उसके बाद बोलता है कि वो पागल हो गया है राजा, इसलिए तो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर रहा था। उसके बाद किंग सोचने लगता है कि ये वही बुरा इंसान है जो हमारे निर्दोष ड्रैगन बच्चों को मारने के लिए ड्रैगन स्लेयर भेजा, जिसके कारण उस युद्ध में मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जो कि एक महान शासक था। अगर इस देश की सुरक्षा का जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं होता और मैं उस टाइम गद्दी नहीं संभाला होता, तो मैं पक्का उसे जाकर मार कर ही आता, उसका गला काट कर ही आता, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाना क्यों नहीं पड़ता। पर उस दिन मैं घायल हो गया और बेहोश होकर जंगल में गिर गया। अगर मैं नहीं गिरता तो आज वो बूढ़ा किंग जीवित नहीं होता। ये सोचकर थोड़ा किंग गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा किंग लुसीना से पूछता है तुम उस ओल्ड मैन की वाइफ नहीं बनी हो तो इसका कोई अफसोस है क्या तुमको? पर लुसीना कुछ नहीं बोलती है। तो किंग सोचता है कि वैसे भी लुसीना इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि लुसीना मुझे भी इस बूढ़े इंसान के जैसा समझती, क्योंकि मैंने भी निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया था और जिंदा दल जलाने का आदेश दिया। तो उसी टाइम लुसीना बोलती है तायर, तायर कहाँ है? तो किंग सोचता है क्या ये मेरे से पूछ रही है तायर का है? मुझे तो लगा था कि ये भी रोएगी और अपने घर जाने के लिए मेरे से विनती करेगी, पर ऐसा ही कुछ नहीं कर रही है। तो फिर वो लुसीना को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तायर के लोगों को सब लोग मॉन्स्टर समझते हैं? खैर कोई नहीं, तुम वहाँ चलोगी तो खुद ही देख लेना कि कहाँ है और वहाँ के लोग कैसे हैं। उसके बाद फिर किंग सैंडविच को तोड़कर और खिला रहा होता है लुसीना को, और लुसीना बहुत प्यार से खा रही होती है और सोचती है मुझे लगता है कि मैं इस इंसान के साथ रह सकती हूँ क्योंकि ये इतना भी क्रूर नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर किंग बोलता है कि थोड़ा तुम पेशेंस रखो, अगर तुम्हें ये फूड पसंद नहीं आ रहा है तो महल चलोगी तो तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा अच्छा फूड मिलेगा खाने के लिए। तो लुसीना सोचती है कि ये बहुत डिलीशियस है। तो किंग सोचता है क्या इसको ये सिंपल सा खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है? मुझे तो लगा था कि इसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये नोबल की बेटी है तो बहुत ज़्यादा चूज़ करने वाली होगी, पर ये तो इसमें भी सर्वाइव कर ले रही, वो भी अच्छे से, मतलब ये कंफर्टेबल है, यकीन नहीं होता। उसके बाद किंग सोचता है कि ये अभी भी मेरे से ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये मेरे से डर रही है ना। उसके बाद वो लुसीना को बोलता है कि जब तुम खा लोगी तो आराम से रेस्ट करना, मुझे भी अपना ड्रेस चेंज करना है। तो हमारी लुसीना डर जाती है और सोचती है क्या ड्रेस चेंज? उसके बाद फिर वो पीछे देखती है तो देखती है हाँ ये तो ड्रेस चेंज कर रहा है। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और बोलती है कि ठीक है आप ड्रेस चेंज कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। तो किंग बोलता है इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, तो इसमें क्या शर्माना। फिर वो मुस्कुराकर लुसीना से बोलता है वैसे भी आज से हम लोग दोनों को साथ में ही सोना है। तो लुसीना डर जाती है और सोचती क्या साथ में सोना है? तो किंग बोलता है कि मुझे पता है कि आपकी कंट्री में ये शादी वाले नाइट को वेडिंग नाइट बोलते हैं ना, इसका मतलब। तो फिर लुसीना डर जाती है और सोचती क्या अब ये मेरे साथ क्या करेगा। उसके बाद हमारी लुसीना कुछ कुछ सोचकर डर से रोने लगती है। तो किंग बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो? मुझे नहीं पता था इसलिए मैं पूछा हूँ, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपना तायर के बारे में बताता हूँ।
तायर में सबसे पहले मैरिज एग्रीमेंट होता है, उसके बाद गर्ल प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद ही शादी होता है, उससे पहले शादी नहीं होता है। ये सुनकर तो लुसीना को होश उड़ जाता है और वो और रोने लगती है और सोचती क्या बिना बिना शादी का ही बेबी, और बेबी होने के बाद शादी, ये तो बड़ा अलग है। और उसके बाद फिर और ज़्यादा पैनिक कर जाती है बेचारी। उसके बाद हमारा किंग भी सोचता है ये भगवान क्या हो गया है। उसके बाद लुसीना को देखता है, बोलता है प्लीज़ तुम रो मत, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं बस पूछ रहा था। और तुमको क्या लगता है कि ओल्ड मैन की वाइफ बनने से अच्छा मेरे से मैरिज करना है फिर ओल्ड मैन की वाइफ बनना, बताओ। तो लुसीना बोलती नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए रो रही थी। तो हमारा किंग सोचता है कि हाँ ये सच में डर गई होगी, किसी को रातों रात ऐसे पकड़ कर लाना मैरिज करा कर ज़बरदस्ती, ये सच में डरावना है। और उससे भी डरावना है कि तायर की क्लैन की वो वाइफ है, तो इसमें तो डरेगी ये वो। उसके बाद हमारा किंग लुसीना को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, और मैं बाहर जा रहा हूँ सोने, तुम आराम से यहीं पे सो जाओ। और उसे प्यार से देख रहा होता है। उसके बाद लुसीना भी उसे देख रही होती है और उसके बाद फिर किंग बाहर चला जाता है। जैसे किंग बाहर आता है सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और उसका सेनापति बोलता है माय किंग, आप अपनी दुल्हन को छोड़कर यहाँ अकेले यहाँ क्यों आए हो। तो किंग बोलता है कि आज मैं बाहर ही सोऊंगा। तो सेनापति बोलता है कि मैंने सुना है कि उनके कंट्री के अनुसार आज तो वेडिंग नाइट है ना, इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए टेंट लगाया। तो किंग सेनापति से बोलता है कि मैंने जिस तरह से उसे पकड़ कर लाया, क्या उसके दिल में फीलिंग्स होगा मेरे लिए, और क्या इंसानियत उसके दिल में बाकी होगा। तो सेनापति वियर्ड फेस बनाकर किंग से पूछता है कि बताइए, आपने तो उन लोगों को बोला था कि ज़िंदा ही दफन कर देंगे, यहाँ तक कि आपने लुसीना को भी बोला था कि ज़िंदा दफन करेंगे, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो अब, और इतना केयर क्यों कर रहे हो अब। तो किंग बोलता है कि तुम ध्यान से बोलो, अब वो मेरी वाइफ है, तो अब उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो। तो सेनापति पूछता है कि आपने तो आज तक किसी भी लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इसमें ऐसा क्या है जो इसमें इतना ध्यान दे रहे हो, और इस लड़की के लिए आपने उसके महल के सारे लोगों को जिंदा भी छोड़ दिया, ऐसा क्यों। तो किंग बोलता है कि मुझे इसको देखने के बाद किसी और का याद आता है जिसने मुझे 10 साल पहले बचाया था। फिर किंग उसके बारे में सोचने लग जाता है और बोलता है कि उसका कर्ज है और वो भी उसी ज़मीन से थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर सेनापति बोलता है एनीवे, आपने इतनी जल्दी दुल्हन ढूंढ के बहुत अच्छा काम किया है, अब हमारे क्लैन को वारिस जल्दी ही मिल जाएगा। फिर सेनापति किंग को मिल्क देकर कहता है कि ड्रैगन क्लैन को वारिस बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए आपको अभी से लड़कियों के क्लोज रहना चाहिए। तो हमारा किंग सोचने लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और हमारी लुसीना अब जग गई है और सोचती है कि कल पूरी रात मैं रोई हूँ और बिना मेकअप उतारे ही मैं सो गई हूँ, तो पक्का मेरा फेस ख़राब हो गया होगा। फिर उसे आसपास से कहीं वाटर का साउंड आ रहा होता है, तो सोचती है ओह अच्छा, आसपास कहीं वाटर है तो मुझे बाहर जाके देखना चाहिए, और क्या मुझे नहाना चाहिए। फिर वो नदी ढूंढ के उसके पास जाती है और अपना फेस देखती है, तो देखती है मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। फिर सोचती है ये सब मेकअप रिमूवल के कारण हुआ है और अब मैं बहुत ज़्यादा बुरी दिख रही हूँ। फिर वो सोचती क्या मुझे इसे हील कर लेना चाहिए। उसके बाद इससे याद आता है राजा का, जो बोल रहा होता है कि अब हम लोग साथ में सोएंगे। फिर सोचती नहीं नहीं नहीं, मुझे ये ठीक नहीं करना चाहिए, अगर मैं अगली दिखूंगी तो कोई मुझे टच नहीं करेगा। और वो ये सब सोच ही रही होती है तो अचानक से किसी चीज़ का साउंड आ रहा होता है, तो वो पीछे पलट के देखती है तो कोई उसे पकड़ कर उसे किडनैप कर लेता है और उसे लेकर जाने लगता है जंगल में, जिससे हमारी क्वीन बहुत ज़्यादा डर गई होती है और रो रही होती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।